है धक्का मुक्की किया वहाँ पर कुदाली से काटेंगे बोल के कुदाली से खोदने लगा। आप लोगों ने छीन के फेंक दिया। लेडीज लोगों को गंदा गंदा गाली देता है। खुद का घर में माँ बहन नहीं है। ये पूरा माँ बहन को ये लोग बेच के आया होगा जमीन करना है बोल के सब गाली गलौज दिया है। आज वहाँ पर रोड में खड़ा होकर गाली दिया है। गाली दे रहा है, उकसा रहा है, गाली गंदा गंदा गाली देके, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लेडीज बहन लोग थी और इतना गंदा गंदा गाली दिया सब लड़का लोग। कोई लेडीज हम लोग को बोल रहे हैं ना कि तुम लोग को हम लोग उठा के ले जाएंगे, मर घुस के मारेंगे और तुम लोग का हम लोग इज्जत लूटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करके सब कुछ बोल के पूरा यहाँ पर ऊपर से नीचे। कल तो भाभी को भी घींच को उधर फेंक दिया। पूरा गंदा गंदा है, ऐसे ऐसे पूरा फालतू फालतू बात बोल रही थी। जो पढ़ा लिखा नहीं रहता है ना वही लोग इस सब तो बात को बोलता है, और जो पढ़ा समझदार रहता है वो कभी नहीं बोलता है। तो जब हम यहाँ ये सतेरी टोली से बोल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का रियायती जमीन है और यहाँ हम लोग का 4 पीढ़ी बीत चुका है, 5वीं पीढ़ी चला हुआ है। अब यहाँ पर यहाँ मेरे ससुर का नाम पांडा लिंगा है। तो ये लोग जो खेत देख रहे हैं पीछे साइड में, वो हमारा खुद का कोड़कर जमीन ही पूर्वजों ने खुद से तोड़कर इसे बनाया है और आज तक इसको 4 पीढ़ी से खेती किया जा रहा है। आज आके माफिया लोग बोलते हैं कि ये हमारा जमीन है और आदिवासी है, कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे बोल के हम लोग पर गाली गलौज करते हैं, मारपीट के लिए भी आते हैं। ये 3 साल से होते आ रहे हैं, हमेशा हम लोग लड़ते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन आती है रोक कर चली जाती है, फिर उसके पीछे आके फिर से हम लोग का ये क्या जाता है, कहता है कि घर घुस के मारेंगे, हम लोग सिर फाड़ देंगे, गंदा गंदा गाली गलौज करता है, चलने के लिए रास्ता नहीं बचेगा, बहुत तरह के बात बोलते हैं। इतना जिल्लत हम लोग को किया जा रहा है, लेकिन हम लोग को कहीं से कोई मदद नहीं हो पा रहा। हम लोग अंचल के लिए भी दौड़ रहे हैं, हर जगह दौड़ते हैं, लेकिन सब जगह बोलते हैं हाँ देख रहे हैं, लेकिन कभी कोई काम नहीं होता है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है, जब हमारा काम नहीं होता तो उनका काम कैसे होता है कि वो जाली पेपर लेकर आते हैं। जब इतना साल से 1928 से वो लोग बोलते हैं कि डीड है हमारे पास, तो उस समय तो अंग्रेज का शासन था, तो और कहाँ से उनके पास डीड आया? अगर डीड आ गया तो 32वें खतियान हम लोग का जारी हुआ था, तो खतियान जारी हुआ था तो उनके पास रसीद होना चाहिए था। तो गैर मजूआ का रसीद नहीं करता है, वो तो सबको पता है, इसमें हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बार बार हम लोग को इतना कष्ट दिया जा रहा है कि इतना ये लोग का ये बढ़ गया है ना कि हर किसी को आदिवासी बोल के गाली देता है, भिखारी है, तुम लोग भीख मांगते हो, ये करते हो करते हो। हम लोग किस भीख मांगे या कुछ भी करे, लेकिन किसी का हम लोग छीन के खाते नहीं है। हम लोग ऐसे हैं आदिवासी, हम लोग 2 पैसा को, छोटा पैसा हो बड़ा पैसा मेहनत से कमाते हैं। रेजे कुल्ली भी खटेगा, लेकिन चोरी करने का हरकत नहीं करता है। किसी का उसका ज्यादा है चलो छीन लेते हैं, ये काम बिल्कुल नहीं करते। तो आप सबसे निवेदन है कि आदिवासी भाई बहन सारे लोग हम लोगों की मदद करें। आज मेरे साथ भी हुआ तो कल किसी के साथ में भी हो सकता है, लेकिन इस जमीन को ये मेरा हाथ है, हम छोड़ेंगे नहीं। अगर इसके लिए जान जाना पड़े तो जान भी देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। इतना ही बोल के आप सबसे बस निवेदन। मेरा नाम सोमा लिंडा है और जो यहाँ पर हम जिस जमीन में खड़े हैं, यह जमीन मेरे पूर्वज मेरे 4 पीढ़ी से इस जमीन को जोत कोड़ कर खेती लायक बनाया है, जो वर्तमान में भी हम लोग खेती कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में गर्मा धान भी लगा हुआ है। अभी हम लोगों का जो खेती किया हुआ ब्रिटिश समय से ही मतलब चल रहा है। मुझे लगता है कि लगभग 200 वर्ष हो गया होगा। तो अभी वर्तमान में झारखंड अलग होने के बाद इधर 2023 में जमीन माफिया 2 बार चढ़ाई कर चुके हैं। कितने परिवार इस जमीन पर आप लोग निर्भर हैं? इसमें हम लोग पूरा 7 परिवार इस जमीन में निर्भर हैं और इसी से हम लोग का खेती से ही हम लोगों का जीविका चलती है। ये प्लॉट नंबर क्या है, टोटल रकबा क्या है, मोहल्ला क्या है, टोटल बताइए तो। ये मोहल्ला है सतेरी टोली, मौजा कल्याणपुर के अंतर्गत, खाता संख्या 60, प्लॉट नंबर 956 जो 73 डिसमिल है और 960 1 एकड़ 52 डिसमिल है।
भूमाफिया क्या कहते हैं? जो जमीन पे अपना दावा कर रहे हैं वो लोग क्या कहते हैं? जमीन पर जो दावा कर रहे हैं वो लोग 1928 का डीड लेके आते हैं और 1928 का डीड लेके आते हैं और बोलते हैं कि यह जमीन हम लोगों के जमींदार है, मतलब हम लोग जमींदार के वंशज। क्या नाम है जो दावा कर रहा है जिन जमीन पर? जमीन पर जो दावा कर रहे हैं भूमाफिया का नाम है मोहम्मद जुनैद, जो खूंटी का है, और इसके साथ सरवर आलम जो लक्ष्मीपाड़ा नियर जैन मंदिर डोरंडा का रहने वाला, और एक है राजू तिर्की जो नटोली लटमा रोड, और एक है निजामुल हक लक्ष्मीपाड़ा नियर जैन मंदिर डोरंडा के। तो इस जमीन में आप कभी ब्लॉक, थाना, कचहरी, डीसी, एसपी, एसएसपी से कभी मुलाकात किए तो वहाँ से क्या जवाब मिला आपको? हाँ, इस जमीन में, मतलब इस जमीन के सिलसिले में मैं आंचल गया था, तो आंचल के पदाधिकारी बोलते हैं कि ऊपर का पदाधिकारी इसके बारे लिख के देंगे तो हम आपके नाम से रसीद काट देंगे। तो अभी इस जमीन का कोई रसीद नहीं कट रहा है? अभी इस जमीन का कोई रसीद नहीं कट रहा है। इससे पहले कोई दस्तावेज जो आपके पास हो? इस जमीन का दस्तावेज वही खतियान में गैर मजरूआ है। कभी इसका रसीद कटता था आपके नाम, आपके पूर्वज के नाम से? नहीं, पूर्वज के नाम से हम लोगों का रसीद तो नहीं कटा है। आज जिस तरह से लोग पूर्वज के नाम से एक हुकुमनामा उस समय हुकुमनामा द्वारा बंदोबस्त किया गया था, जिसको पिताजी लोग नहीं कर पाए थे, मतलब सेटलमेंट। तो भूमाफिया के लोग धमकी भी देते हैं, कुछ कहते हैं? हाँ, भूमाफिया के लोग अभी जो आज मिला के 3 दिन हुआ, तो इस बीच भूमाफिया लोग बोल रहे हैं कि जो भी आएगा सामने हम लोग उन लोग को गिरा देंगे, हटा देंगे। इस तरह जान से मारने की धमकी हम लोग को दे रहे हैं। तो इस तरह का घटना होने के कारण मैं एसएसपी, थाना और डीएसपी, जितना भी पुलिस प्रशासन, सभी जगह आवेदन दिया। डीसी, एसडीओ। क्या जवाब मिला वहाँ से? आवेदन को हम लोग आगे सारित कर दिए हैं। तो आवेदन में क्या लिख करके आप लोगों ने दिया है? आवेदन में हम लोग लिख के दिए हैं कि हम लोग इतना वर्षों से, 150 से 200 वर्षों से हम लोग खेती कर रहे हैं, जो कि हम लोगों के पूर्वज 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से जो इसको तोड़कर बना कर जो खेती लायक बना कर उसको लोग खेती कर रहे हैं, जो वर्तमान में आज तक खेती कर रहे हैं। मतलब इसी खेती पर जो है पूरा परिवार निर्भर है? हाँ, इसी खेती पर पूरा परिवार निर्भर है। लंबे समय से हो रहा है जमीन के बारे, जहाँ तक हम लोग ज्यादा पीढ़ी लोग खेती करते आ रहा है। ये मतलब कि जोत का जमीन है और खेती करते आ रहा है। और ये खाता नंबर 7 है और कल्याणपुर मौजा है, वो लोग बढ़ता नाम सुन पड़ता है, तो की खेती से करते हैं वो। और जो खाता नंबर जो 7 है वो जमीन गैर मजरूआ मालिक कैसी है, और जो अभी दावा ठोकता है वो मेरा है, उसका भी पूर्ण रूप से कागज है। और ये जो अलग राज्य होने के बाद ये जमीन के ऊपर हावी हो, इससे पहले किसी ने नहीं, ये जमीन हमारा है। इसको सब हटिया जी सब यही बात की चीज़ है, जमीन पे 1 लगी हुई है और तो दोनों पक्ष को हटा और पापद प्रतिनिधि करके अपने यहाँ मतलब कि ऑफिस बुलाया और जी ऑर्डर दबा था, जहाँ जमीन का मैटर है तो COCI का मैटर है, ये बात उन्होंने बोला। क्योंकि अभी झारखंड में वर्तमान में देख रहे हैं जमीन का लूट बहुत तेजी से चल रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिनका जो मालिकाना हाथ मिलना चाहिए, अगर जोतकर जमीन वो मालिक तो वही हो, क्योंकि इनका बगल में रैयती प्लॉट है, हकदार तो ये हो गए मैंने। हाँ, और ये अगर देखा जाए कानूनी पे तो ये इनका रसीद भी नहीं कर, एक तरह के ये मतलब कि गवर्नमेंट लैंड में है, वो कोई दूसरा पक्ष इसको नहीं सकता, मैंने कानून अगर दिखा। तो पूर्ण प्रकार के उपजाऊ जमीन आप लोगों ने बनाया है, समाजी कार्यकर्ता है हुआ है, इसका दस्तावेज वगैरह आप लोगों ने तैयार कर रखा है या फिर जोत तोड़ रहे हैं आप? ये सर इसका मतलब कि हुक्मनामा बना हुआ है, पहले हमारा दादा परदादा लोग दिखा दिया था कि आप जोत तोड़ कर रहे हैं तो मालिक आप हो,
और नियमता यही अभी कुछ दिनों के बाद सरकार ने इसे बेंड कर दिया है, जो मतलब कि जो भी देखा मैं उस तरह का मतलब मेरे गैर मालिक या गैर मजरूआ खास उस जमीन को सरकार ने बेंड कर लिया और उसको जो है कि उसका मैंने रसीद वगैरह नहीं कटा है। तो ये भी ये उसी स्थिति में ये जमीन है, तो इसका जब तक फिर रसीद नहीं कटेगा तो कोई मालिक नहीं हो सकता है। और चूंकि ये जोत कोड करके खेती करते आ रहा है, तो जहाँ तक देखने का समझने का ख्याल से तो भीका सटा हुआ है खाता नंबर 28 से और ये 60 है, तो मालिकाना तो इन्हीं को आकर मिलना चाहिए, इन्हीं को मिलना चाहिए जो नियमता देखा गया तो कानून देखा जी। थाना में भी लोग दिया गया, पहले भी चल रहा है, लेकिन यहाँ तो हो रहा है जमीन के मैटर पे। आप देखिएगा अभी जमीन का जो रूप क्या है वो सादा पट्टा में है, गलत हुक्मनामा बनाया, फर्जी डेट बना कर लूटा जा रहा है, मतलब फर्जी ऑनलाइन सब चर्चा कर ये किसी से छिपा नहीं हुआ है, ये पूरा झारखंड में चल रही है। तो अभी आप देख रहे हैं सारा का सारा जमीन का जो है ना उलट फेर हो गया, तो इसको हमको लगता है विस्तृत रूप से मतलब बुद्धिजीवी वर्ग या तो जमीन से जो संबंधित है LRD से या जो भी है उसको संज्ञान लेना चाहिए, कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए और इसमें विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तुरंत एक्शन लेना चाहिए ताकि किसी का जान माल का खतरा बिल्कुल ना हो। जिनका भी जमीन पर कब्जा है, जो जोत कोड कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह भी करना है कि इस जमीन में जमीन दलालों को संरक्षण देने में पुलिस कर्मियों का भी जो है हाथ है सीधे तौर पर। अच्छा एक चीज बताइए, जमीन का कौन सा रिकॉर्ड पुलिस के पास? कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो फिर किस बात से बताया? अगर हम चाहे भी किसी को रसीद काट सकते हैं? मेरे सवाल का जवाब, किसी जमीन का पुलिस रसीद काट सकती है, रजिस्टर टू में एंट्री कर सकती है, मालिकाना हक दिला सकती है? जब कोई पेपर हम दे ही नहीं सकते है किसी को, ठीक है, तो फिर पुलिस का कैसे कर सकती है किसी को? समाज जरा बताइए। फिर जैसे प्रॉब्लम शुरू हुआ, कल भी 3 बार पुलिस आई थी, आज हमारा माइक और PCR यहाँ खड़ा था, मैं थाना पुलिस सब आपके सामने उपस्थित रहा हूँ, ठीक है, तो आपने स्वयं आंखों से देखा है। फिर तो लोगों के अपने अपने दावे हैं, अपने हिसाब से आप अपने दावे करेंगे तो वो आपका फर्ज है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा काम है शांति स्थापित करना और मैं इसका प्रयास कर रहा हूँ।